हेलो फ्रेंड्स, पहले वीडियो में आपने मैट्रिक्स से रिलेटेड सारे कंसेप्ट्स को जाना और अब आगे की बात को बढ़ाएंगे हम कि अब मैट्रिक्स के प्रकार क्या होते हैं और एक्सरसाइज को सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो सब क्या देखते हैं, मैट्रिक्स के प्रकार, टाइप ऑफ मैट्रिक्स। ठीक है, लिखते हैं टाइप ऑफ मैट्रिक्स। टाइप ऑफ मैट्रिक्स, ठीक है। तो इसमें सबसे पहले क्या देखते हैं कि एक होती है कौन, स्तंभ मैट्रिक्स। ठीक है, यानी क्या कहते हैं उसको, कॉलम मैट्रिक्स, स्तंभ आव्यूह। एक होती है स्तंभ आव्यूह, इसको कहते हैं कॉलम मैट्रिक्स। कॉलम मैट्रिक्स, अब देखते हैं ये क्या होती है कॉलम मैट्रिक्स। अगर क्या होता है, हमने क्या देखा कि जैसे अगर इस टाइप का गिवन है, ठीक है, कि 1 2 3, ठीक है, कुछ इस टाइप की मैट्रिक्स गिवन है, या फिर क्या देखते हैं ऐसे ही जैसे 1 2, ठीक है, या ऐसे ही x गिवन है, ठीक है, यानी कोई वेरिएबल है, यानी कोई फंक्शन है या क्या कोई नंबर्स हैं, इस टाइप से लिखे हुए हैं। बस उसमें क्या हो कि ये जो हमारी कॉलम की वैल्यू है, यानी इसमें क्या है, पंक्तियों की संख्या कितनी है, 3 है। ठीक है, जब हम इसमें रो काउंट करेंगे तो 1 2 3, रो कितने हैं, 3 हैं। ठीक है, लेकिन कॉलम कितने हैं, कॉलम 1 है। ठीक है, यानी हम इसमें जब m क्रॉस n के फॉर्म में लिखेंगे इसको, तो हमें n की वैल्यू क्या मिलनी चाहिए, 1 मिलनी चाहिए। ठीक है, यानी कॉलम यानी स्तंभ आव्यूह को जब हम डिफिनेशन देंगे तो कहेंगे कि ऐसा ऐसा आव्यूह जो क्या हो, जिसमें केवल एक स्तंभ हो, वो क्या कहलाता है, स्तंभ आव्यूह। यानी कॉलम मैट्रिक्स क्या होता है, विच हैव ओनली 1 कॉलम। ठीक है, यानी जो हमारा ये है कॉलम, कॉलम की वैल्यू क्या होनी चाहिए, 1 होनी चाहिए। इसको ऐसे लिखेंगे, इसका जब लिखेंगे तो क्या होगा, 2 क्रॉस 1। ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स लिखेंगे तो क्या मिलेगा, 2 क्रॉस 1। क्यों, क्योंकि 2 क्या है, रो है, और कॉलम कितने हैं, 1 है। इस टाइप से x क्या है, इसको 1 क्रॉस 1 लिखेंगे, यानी इसमें देख रहे हैं क्या कि हमारा कॉलम की वैल्यू क्या है, 1 है। ठीक, तो इस टाइप से ये हमारा क्या होता है, कॉलम मैट्रिक्स। क्या हो, इसके परिभाषा में क्या लिख सकते हैं हम, कि जिसमें केवल एक स्तंभ हो, जिसमें केवल एक स्तंभ हो, विच है ओनली 1 कॉलम। तो ये हमारा क्या होता है, कॉलम मैट्रिक्स। ठीक, इस टाइप से लिख सकते हैं इसको, इसके एग्जाम्पल को। अब फिर क्या देखते हैं, दूसरा होता है इसी टाइप का, इसका वो कर दें तो होता है पंक्ति आव्यूह, यानी उसको क्या कहते हैं, रो मैट्रिक्स कहते हैं। क्या कहते हैं, रो मैट्रिक्स। तो रो मैट्रिक्स क्या होता है, अब जैसे स्तंभ आव्यूह में क्या था कि स्तंभ की संख्या क्या होनी चाहिए, एक होनी चाहिए, बाकी पंक्तियों की संख्या चाहे जो भी हो। उसी टाइप से क्या होता है कि जो रो मैट्रिक्स होता है उसमें क्या होना चाहिए, रो का नंबर क्या होना चाहिए, 1, बाकी कॉलम चाहे जितने भी हो सकते हैं। इस टाइप से जैसे अगर इसका एग्जाम्पल लिखते हैं तो क्या लिखेंगे कि अगर कोई ए मैट्रिक्स है तो क्या होनी चाहिए, इसकी वैल्यू पंक्ति 1 होनी चाहिए, यानी 1 2 3 अगर इस टाइप से लिखा हुआ है। कॉलम कितने हैं इसमें, 3 कॉलम है। ठीक है, और पंक्तियाँ कितनी हैं, 1 है। तो इसको जब हम ऑर्डर के रूप में लिखेंगे तो क्या होगा, 1 क्रॉस 3 होगा। ठीक, यानी जो हमारा ये है रो, उसकी वैल्यू कितनी है, 1 है। इसी टाइप से अगर क्या लिखते हैं, x y, इसको लिख देते हैं। ठीक है, तो इसमें भी क्या देख रहे हैं हम, पंक्ति की संख्या क्या है, 1 है। तो इसको जब ऑर्डर में लिखेंगे तो 1 क्रॉस 2 आएगा, तो पंक्ति की संख्या 1 है। ठीक है, यानी रो की वैल्यू क्या है, 1 है, तो ये भी क्या होगा, एक रो मैट्रिक्स होगा। इसी टाइप से जब कोई वैल्यू जैसे 4 ऐसे इस टाइप से लिखा हुआ है, 1 क्रॉस 1, तो क्या है, इसकी वैल्यू क्या है, 1 है, तो इसलिए क्या होगा, एक रो मैट्रिक्स होगा। ठीक, तो ये एग्जांपल हुआ इसका। क्या लिख सकते हैं इसमें, जिसमें केवल एक पंक्ति हो, जिसमें केवल एक पंक्ति हो। तो ये हमारा होता है रो मैट्रिक्स। ठीक है, तो अब ये क्या होगा, रो मैट्रिक्स। अब फिर देखते हैं नेक्स्ट क्या होता है। ये हमारे क्या हैं, ये टाइप ऑफ मैट्रिक्स हैं। ठीक है, फिर देखते हैं कि एक होता है स्क्वायर मैट्रिक्स। ठीक है, थर्ड क्या है हमारे पास, वर्ग आव्यूह कहते हैं इसको, वर्ग आव्यूह। क्या कहते हैं, स्क्वायर मैट्रिक्स।
स्क्वायर मैट्रिक्स, ठीक है, ये हुआ। अब स्क्वायर मैट्रिक्स में देखते हैं क्या होता है। तो इस वर्ग लिखा हुआ है यानी स्क्वायर है, अगर इसका मतलब कुछ होगा कि कोई कुछ ना कुछ जो इसकी प्रॉपर्टीज़ होंगी वो क्या होंगी, स्क्वायर होंगी, ठीक है, यानी वो स्क्वायर के फॉर्म में होंगी। तो जैसे अब ऐसे लिखा हुआ है यानी कोई ए मैट्रिक्स है वो इस टाइप से लिखा हुआ है 1 2, ठीक है, 3 4, ये। अब इसकी जगह में कोई फंक्शन भी हो सकता है। तो क्या देख रहे हैं हम इसको, क्या है इसमें, रो की वैल्यू कितनी है 2 है और कॉलम की वैल्यू भी कितनी है 2 है, 2 × 2 है, यानी ये स्क्वायर के फॉर्म में बना, ठीक है। तो यही क्या होता है, वर्ग अवयव होता है, ठीक है, यही स्क्वायर मैट्रिक्स होता है। यानी जो रो की वैल्यू अगर कॉलम की वैल्यू के इक्वल हो जाती है तो उसको क्या कह देते हैं, हम स्क्वायर मैट्रिक्स कहते हैं, ठीक है। तो ये है, जैसे अगर v की वैल्यू अगर इसी टाइप से करते हैं क्या, कि हमारे पास लिखा हो 1 2 3 4 5 6 7 8 9, यानी अब इसको जब इसका डिसाइड करेंगे तो क्या होगा हमारा 3 × 3 होना चाहिए, ठीक है। तो ये क्या होगा, ये भी स्क्वायर के फॉर्म में इस टाइप से, यानी जब क्या है m की वैल्यू n के इक्वल है, यानी अगर m क्या है हमारी पंक्ति है और n क्या है कॉलम है, ठीक है, m रो है और n कॉलम है, तो m × n क्या होना चाहिए, m जो है n के इक्वल होना चाहिए। तो ये हमारा क्या होगा, ये हमारा स्क्वायर मैट्रिक्स होगा, ठीक है। तो लिख देते हैं इसको कि जब क्या हो कि पंक्ति की संख्या स्तंभ की संख्या के बराबर हो। ऐसा अवयव परिभाषा के रूप में लिखना है तो क्या लिख सकते हैं कि ऐसा अवयव जिसमें पंक्तियों की संख्या स्तंभों की संख्या के बराबर हो, वो क्या कहलाता है, हमारा वर्ग अवयव कहलाता है, ठीक है। कि द मैट्रिक्स विच हैव नंबर ऑफ रोज इज इक्वल टू द नंबर ऑफ कॉलम इज नॉन एज स्क्वायर मैट्रिक्स। जब पंक्ति की संख्या स्तंभ की संख्या के बराबर हो, स्तंभ की संख्या के बराबर हो, तो हमारा ये क्या होगा, ये वर्ग अवयव होगा, ठीक है। तो ये हमारा हो गया वर्ग अवयव, इसको आप समझ गए होंगे। अब फिर देखते हैं नेक्स्ट कौन सा होता है। इसमें नेक्स्ट होता है हमारा कौन सा, एक विकर्ण अवयव होता है, ठीक है। कौन सा होता है, विकर्ण अवयव, डायगोनल मैट्रिक्स, ठीक है। उसको देखते हैं क्या होता है, प्रॉपर्टीज उसकी क्या होती हैं, क्या कहते हैं इसको, डायगोनल मैट्रिक्स, ठीक है। ये देखते हैं डायगोनल मैट्रिक्स क्या होता है। जैसे स्क्वायर मैट्रिक्स हम देख रहे थे ना, स्क्वायर मैट्रिक्स उसमें क्या हो रहा था कि स्क्वायर के फॉर्म में होना चाहिए, यानी क्या हो कि नंबर ऑफ रोज नंबर ऑफ कॉलम के इक्वल होने चाहिए। उसी टाइप से जो हमारा एक ये होता है डायगोनल मैट्रिक्स, उसमें भी क्या एक कंडीशन ज़रूर होती है कि वो क्या होना चाहिए, स्क्वायर मैट्रिक्स होना चाहिए, ठीक है। उसको क्या होना चाहिए, स्क्वायर मैट्रिक्स होना चाहिए, पहली इसकी जो प्रॉपर्टी होती है, ठीक। और फिर दूसरा क्या होता है कि इसमें एक प्रॉपर्टी ये हो जाती है कि जैसे स्क्वायर मैट्रिक्स तो हमने ये लिखा, और एक स्क्वायर मैट्रिक्स हम ऐसा भी लिख सकते हैं कोई, कि मान लेते हैं कोई सी है, तो अगर हम ऐसा लिखें किसमें कि 1 है फिर 0 3, ठीक है, इधर क्या है 0 2 आ गया, ठीक है। यानी जब एक इस टाइप से, यानी क्या देखते हैं कि जो ये हमारा गिवन है, ये क्या है, इसको देख रहे हैं, ये डायगोनल है हमारा। जैसे अगर डायगोनल क्या होता है, यानी जो अगर कुछ पॉइंट्स गिवन है ये हमारे, ठीक है, तो अगर इन साइड्स के अलावा भी अगर क्या मिलाते हैं हम इनको, तो क्या बन रहा है, ये डायगोनल होते हैं, ठीक है। यानी अगर इनके हम मिलाते हैं इनके किनारों को तो क्या मिलता है हमें, डायगोनल में बनता है, ठीक। इसी टाइप से तो ये हमारे डायगोनल कौन से हैं, ये और ये। तो अगर मेन डायगोनल यही इसमें मैट्रिक्स में इसी को डायगोनल हम लेट करते हैं, ठीक है, यही डायगोनल होता है। यहाँ से स्टार्ट करते हैं, यानी जो ये वैल्यूज़ हैं इनको डायगोनल को हम जनरलाइज अगर करेंगे तो क्या होगा, यानी A11 A22 A33 इस टाइप जो होंगे ये नंबर, ये क्या होने चाहिए, ये नॉन जीरो होने चाहिए, यानी इनको जीरो नहीं होना चाहिए। ये हमारे विकर्ण अवयव इसी तरह कहलाते हैं। यानी बाकी जो एंटिटीज़ हैं, बाकी जो क्वांटिटीज़ हैं वो जीरो हो सकती है, वो यानी जीरो होना चाहिए, और जो विकर्ण में स्थित है नंबर उनको जीरो नहीं होना चाहिए, तो वो क्या कहलाता है, हमारा विकर्ण अवयव कहलाता है। यानी इसमें क्या लिख सकते हैं, सबसे पहली कंडीशन क्या होती है कि इसको स्क्वायर मैट्रिक्स होना चाहिए। लिखेंगे कि ऐसा अवयव, ऐसा वर्ग अवयव जिसमें विकर्ण के अतिरिक्त, तो इसमें हमने क्या जाना
कि जो विकर्ण कौन सा है, ये हमारे क्या होते हैं, विकर्ण की एंटिटीज़ हैं, ठीक है, इस टाइप से। तो विकर्ण के अलावा सभी अवयव, विकर्ण के अलावा सभी अवयव शून्य होने चाहिए, सभी अवयव शून्य हो, क्या हो, शून्य हो, तो वो कहलाता है हमारा विकर्ण अवयव, ठीक है। ऐसा वर्ग अवयव जिसमें विकर्ण के अलावा सभी अवयव शून्य हो, ठीक है, वो क्या कहलाता है, विकर्ण अवयव, डायगोनल मैट्रिक्स कहते हैं उसको, ठीक। यानी हम इसको क्या लिख सकते हैं कि एग्जाम्पल में इसको लिख लें, जैसे तो सी है अगर कोई हमारे पास, तो क्या हो 1 2 3 यानी ये हो, बाकी जो इसके कंपोनेंट्स हैं वो क्या होने चाहिए, 0 हो, ठीक, इस टाइप से। तो ये क्या होगा, हमारा एक स्क्वायर डायगोनल मैट्रिक्स होगा, ठीक है। तो इसको लिख लेते हैं। अब जैसे अगर कोई ऐसा इस टाइप से लिखा हुआ है, यानी अगर ये 4 है, ठीक है, ए की वैल्यू 4 है, तो ये क्या होगा, ये किस में सिचुएटेड है, ये डायगोनल में है, ठीक है। अगर ये 1x1 का कोई मैट्रिक्स है तो वो किस में है, 1 1 है, यानी इसको जब लिखेंगे तो डायगोनल में है, ए 1 1 है, ठीक है। तो ये क्या होगा, ये भी एक स्क्वायर ये भी एक डायगोनल मैट्रिक्स है, ठीक है। क्यों, क्योंकि इसमें जो डायगोनल का नंबर है वो 0 नहीं होना चाहिए, बाकी 0 हो सकते हैं, ठीक, बाकी को 0 होना चाहिए, इसलिए क्या है, ये जो डायगोनल का नंबर है 0 नहीं है, इसलिए क्या होगा, ये भी एक डायगोनल मैट्रिक्स होगा, ठीक है। अब इनकी जैसे कोटि डिसाइड करना हो, ऑर्डर लिखना हो, तो क्या लिखेंगे इसको, ये 3x3 का हो, ठीक। अगर कोई 2x3 का गिवन है तो फिर क्या होगा, वो डायगोनल मैट्रिक्स नहीं होगा। यानी अगर कोई इस टाइप से अगर लिखा हुआ है बी, कैसे कि अगर उसमें भी यही प्रॉपर्टीज़ तो हैं 1 0 0, लेकिन 3, ठीक, 0 0 ऐसा लिखा हुआ है, तो क्या है, डायगोनल नहीं बन रहा है, ठीक, एक अवयव के एक कंपोनेंट क्या हो, छूट जा रहा है, ठीक है। यानी 2x3 का है, इसलिए ये क्या होगा, ये विकर्ण अवयव नहीं होगा, ठीक है। इस टाइप से देखते हैं इसको। तो ये हमारा क्या होगा, डायगोनल मैट्रिक्स हुआ। अब और देखते हैं कौन से होते हैं मैट्रिक्स। अब हम नेक्स्ट देखते हैं कि हमारा 5वां होता है, क्या कहते हैं उसको, एक कहते हैं उसको अदिश अवयव, ठीक है, यानी स्केलर मैट्रिक्स, स्केलर मैट्रिक्स क्या कहते हैं इसको, अदिश अवयव। ठीक है, तो इसको देखते हैं ये क्या होता है। अब जैसे अभी हमने क्या देखा, विकर्ण अवयव में क्या हो रहा था कि इसके जो विकर्ण के अवयव हैं वो क्या होने चाहिए, नॉन जीरो होने चाहिए, यानी उनको जीरो नहीं होना चाहिए। तो इसी टाइप से जो हमारा इसको स्केलर मैट्रिक्स होता है उसमें क्या होने चाहिए, उसमें जो हमारे जो ये डायगोनल में जो नंबर होंगे इनको क्या होना चाहिए, ये हमारे सभी वैल्यूज़ क्या होनी चाहिए, सेम होनी चाहिए। तो वो क्या होगा, वो एक स्केलर मैट्रिक्स हो जाएगा। यानी ऐसा लिखते हैं कि जैसे इस टाइप से गिवन है 1 1 1, ठीक है, बाकी अवयव क्या हो, 0 हो, ठीक है, बाकी अवयव क्या हो, 0 हो। तो ये क्या होगा, यही हमारा वैल्यू जिसकी सेम है, तो ये क्या होगा, स्केलर मैट्रिक्स होगा, ठीक। इस टाइप से लिख लेते हैं। परिभाषा अगर लिखेंगे तो क्या होगा कि लिखेंगे कि ऐसा विकर्ण अवयव, ऐसा विकर्ण अवयव जिसके विकर्ण के अवयव समान हो, अवयव क्या हो, समान हो, ठीक है। यानी क्या होनी चाहिए कि नंबर एक जो एंटिटीज़ हैं, डायगोनल एंटिटीज़ हैं, उनको क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए। तो वो क्या होगा, हमारा एक स्केलर मैट्रिक्स होगा, ठीक है। तो ये देखते हैं। अब जैसे इसका और एग्जांपल हमें लिखना हो तो क्या होगा, इसकी जैसे ऑर्डर लिखेंगे तो 3x3 का है, ठीक है, यानी एक स्क्वायर मैट्रिक्स है, इसको भी एक स्क्वायर मैट्रिक्स होना चाहिए और क्या होना चाहिए, एक डायगोनल मैट्रिक्स होना चाहिए, तब जाके वो स्केलर मैट्रिक्स बनेगा, ठीक है। अब जैसे और कोई दिखते हैं, इसमें भी सेम प्रोसेस होता है कि जैसे अगर क्या लिखा हुआ है 3, ठीक है, यानी 1x1 का अगर मैट्रिक्स है तो क्या होना चाहिए, इसको विकर्ण अवयव पहले होना चाहिए, यानी इसको डायगोनल मैट्रिक्स होना चाहिए। तो क्या डायगोनल मैट्रिक्स है, हाँ है, ठीक है। क्यों, क्योंकि जो डायगोनल पे नंबर है उसको नॉन जीरो होना चाहिए, वो है, ठीक। फिर क्या देखते हैं कि विकर्ण अवयव को क्या होना चाहिए, अवयव समान होना चाहिए, ठीक है। 3 है तो क्या है, खुद के तो समान ही है, तो क्या होगा, ये भी एक क्या होगा, हमारा एक स्केलर मैट्रिक्स होगा ये, ठीक है।
अब जैसे बनाना हो और कोई तो क्या देखेंगे, सी है इस टाइप से, जैसे -2 0 फिर 0 -2, यानी जो हमारे जो डायगोनल के नंबर हैं वो क्या होने चाहिए, सेम होने चाहिए। तो ये क्या होगा, एक स्केलर मैट्रिक्स होगा। ठीक है, ये देख सकते हैं आप। फिर नेक्स्ट देखते हैं कौन सा मैट्रिक्स होता है। नेक्स्ट टाइप होता है आइडेंटिटी मैट्रिक्स, कहते हैं इसको तत्समक आव्यूह, आइडेंटिटी मैट्रिक्स। क्या कहते हैं इसको हिंदी में, तत्समक आव्यूह। तो अभी हमने देखा क्या कि एक हमारा डायगोनल मैट्रिक्स होता था, एक वर्ग आव्यूह, और ये क्या था, स्केलर मैट्रिक्स था। ठीक है, उसके बाद है हमारा क्या कि आइडेंटिटी मैट्रिक्स। ठीक है, इसको किसे रिप्रेजेंट करते हैं, इसको आई से रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, यानी जब इस टाइप की वैल्यू गिवन हो, क्या हो, आइडेंटिटी का मतलब क्या होना चाहिए, आइडेंटिटी हो, यानी इसमें क्या हो कि जो सारे कंपोनेंट्स हैं डायगोनल पे वो क्या होने चाहिए, 1 होने चाहिए। तो वो क्या होती है, वो हमारी आइडेंटिटी मैट्रिक्स होती है। ठीक है, यानी इसमें क्या होना चाहिए कि वर्ग के, ठीक है, यानी एक ऐसा वर्ग आव्यूह हो, इसमें एक कंडीशन होती है कि वर्ग आव्यूह के विकर्ण के सभी अवयव क्या होने चाहिए, 1 होने चाहिए। ठीक है, वर्ग आव्यूह के विकर्ण के सभी अवयव 1 हों। ठीक है, यानी 1 होने चाहिए। ठीक है, तो क्या देखते हैं, जैसे इस टाइप से इसका एग्जाम्पल बनाना है तो क्या लिखेंगे, 1 0 0 1, ये हमारा डायगोनल है। क्या है इसके डायगोनल पे 1 1 है। ठीक है, यानी इसमें क्या होना चाहिए, 1, जो हमारा स्केलर मैट्रिक्स था इसमें क्या हो रहा था, सेम नंबर होने चाहिए, वो कोई भी हो सकता है। ठीक है, वो कोई भी एक क्वांटिटी हो सकती है या वेरिएबल हो सकता है। ठीक, लेकिन जो हमारा आइडेंटिटी मैट्रिक्स है इसमें क्या होना चाहिए, इसमें हमेशा वैल्यू क्या होनी चाहिए, डायगोनल की 1 होनी चाहिए। ठीक है, और जैसे लिखेंगे 3x3 का हमें बनाना हो, ये किसका है, 2x2 का। इसी टाइप से अगर बनाना हो हमें 3x3 का तो क्या लिखेंगे, 1 1 1। ठीक है, 0 0। ठीक, बाकी नंबर क्या होंगे, 0 होंगे। ठीक, इस टाइप से। तो ये भी क्या होगा, ये भी एक आइडेंटिटी मैट्रिक्स होगा। ठीक है, नेक्स्ट हमारा होता है 7th, क्या कहते हैं उसको, शून्य आव्यूह कहते हैं, 0 मैट्रिक्स, शून्य आव्यूह। क्या कहते हैं इसको, 0 मैट्रिक्स। ठीक है, ये देखते हैं इसको, ये क्या होता है, यानी इसमें मेनली क्या होना चाहिए कि सारे कंपोनेंट जो होते हैं वो क्या होने चाहिए, 0 होने चाहिए। ठीक है, यानी सभी अवयव क्या हों, 0 होने चाहिए, सारे कंपोनेंट्स को सभी अवयव शून्य हों तो क्या होती है, 0 मैट्रिक्स होती है। ठीक, आप इसको परिभाषा के फॉर्म में बना सकते हैं। जैसे अब एग्जाम्पल देखते हैं, क्या हो, 0 0 होने चाहिए सारे मैट्रिक्स। ठीक है, ये क्या है, ये क्या है हमारा, ये एक शून्य अवयव है। ठीक है, 0 मैट्रिक्स है। इसी टाइप से और एग्जाम्पल लिखना हो तो जब वैल्यू 0 0 हो, ठीक है, सारी, तो क्या होगा, हमारा शून्य अवयव होगा, इसमें कोई दिक्कत ही नहीं है। ठीक, इसको कहते हैं नल मैट्रिक्स भी इसीलिए कह लेते हैं। ठीक है, इसकी वैल्यू क्या होती है, ऑलवेज 0 होती है। ठीक, तो ये हमारे क्या हुए, टाइप ऑफ मैट्रिक्स हमने जाना। ठीक है, अब देखते हैं क्या कि अब इक्वालिटी हमें प्रूव करनी होती है, क्या कि जो मैट्रिक्स की को अगर कंपेयर करना हो तो उस पर क्या करते हैं। ठीक है, देखते हैं कि जैसे, यानी जैसे अगर ये लिखा हो हमारे पास कि 3x + 7, फंक्शन के फॉर्म में लिखा है 3x + 7 है, इधर से 4 गिवन है, फिर 3 है, 9x - 2, इस टाइप से गिवन है। ठीक है, ये किसके इक्वल है, ऐसे गिवन है, क्या होने चाहिए इसमें, जैसे 4 5 9 3। ठीक, ये गिवन है, यानी क्या होनी चाहिए इसमें, हम देखते हैं, हम इनको तभी कंपेयर कर सकते हैं जब क्या हो, इनके जो आर्डर हैं वो सेम होने चाहिए। जब इनके आर्डर सेम हो तभी हम इनको कंपेयर कर सकते हैं। हमें जैसे क्या होगा, हमारे एक्सरसाइज में क्वेश्चन पूछेगा क्या कि इन जो ये वैल्यू गिवन है, ठीक है, ये जो मैट्रिक्स है ये इसके इक्वल है। ठीक है, कोई 2 मैट्रिक्स हैं, ये मान लेते हैं ए है, ये बी है, क्या है, ए और बी मैट्रिक्स इक्वल है, तो क्या करें, फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ एक्स। ठीक है, इस टाइप से पूछेगा हमसे। ठीक है, या 2 वेरिएबल गिवन है। ठीक है, एक 3x + 7 है, 3 4 9y - 2, तो अगर कंपेयर करना है तो क्या होने चाहिए, सबसे पहले इसकी प्रॉपर्टी होती है 2x2 का है, ये भी 2x2 का है। ठीक, तो इनके आर्डर को सेम होना चाहिए। ठीक है, यानी अगर हम कोई हमारे पास 3x1 का मैट्रिक्स है
तो हम उसको इसके इक्वल नहीं कर सकते कि 2x4 हो, 2x3 हो या 1x2 हो, उसके इक्वल हम नहीं कर सकते। यानी क्या होना चाहिए, हमेशा जो ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स है वो क्या होनी चाहिए, सेम होनी चाहिए। तो लिख लेते हैं इसको, इक्वलिटी ऑफ मैट्रिक्स, इक्वलिटी ऑफ मैट्रिक्स क्या होती है इसमें, बस इसमें इतना ही लिख लेते हैं हम, क्या कि दो कोटियों की तुलना तभी हो सकती है जब क्या हो, उनके आर्डर समान हो। यानी उनकी कोटियाँ जब समान हो तो क्या हो सकते हैं, उनकी तुलना हो सकती है। जब दो अवयवों की कोटियाँ समान हो कोटियाँ समान हो तभी उनकी तुलना हो सकती है, तभी हम उनको बराबर कर सकते हैं। उनको क्या कह सकते हैं, बराबर कर सकते हैं, या वो तभी बराबर होती हैं। ठीक है, लिख सकते हैं। अब जैसे ये है, ठीक है, तो अब इसमें हमें इसकी वैल्यू निकालना है, किसकी, एक्स वाई की। अगर यही पूछा होता कि फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स एंड वाई, तो इसमें क्या करते हैं हम, हमारा ये कौन सा कंपोनेंट है, a11, ये क्या है, a12 है। इसी टाइप से ये क्या है हमारा, a21 है, a22 है। तो हम इस वैल्यू को इसके इक्वल करेंगे, ठीक है, और हमारी जो ये वाली वैल्यू है उसको हम इसके इक्वल करेंगे। यानी a11 जो होगा वो किसके इक्वल होगा, इधर के दूसरे मैट्रिक्स के a11 के इक्वल होगा, और इधर का a12 दूसरे वाले मैट्रिक्स के भी a12 के इक्वल होगा। ठीक, इसी टाइप से हम इसको इसके इक्वल करेंगे, इसको इसके इक्वल करेंगे। ठीक है, यानी क्या लिखेंगे कि जो हमारा 3x प्लस का 7 है वो किसके इक्वल होगा, 4 के इक्वल होगा। अब इस इक्वेशन को हम सॉल्व करेंगे तो हमें x की वैल्यू मिल जाएगी। 4 - 7 करेंगे तो क्या ही हमारे पास वैल्यू, माइनस का 3, x की वैल्यू -1 हो जाएगी। ठीक, हमें x की वैल्यू मिल गई। ठीक, अब इनको इक्वल करने की ज़रूरत नहीं है। ठीक, तो हम क्या करेंगे, हमें y की वैल्यू पता करनी है, तो हम लिखेंगे 9y - 2 किसके इक्वल करें, 3 के। ठीक है, इस टाइप से। अब जैसे 9y - 2 है तो सॉल्व करेंगे इक्वेशन को, 3 + 2, यानी y की वैल्यू क्या आ गई हमारे पास, 5/9। ठीक है, तो x y की वैल्यू हमें मिल गई इस टाइप से। ठीक है, तो हम किन्हीं दो मैट्रिक्स में कोई इक्वलिटी तभी कर सकते हैं जब क्या हो, उनके आर्डर सेम होने चाहिए। ठीक है, अब हम क्या देखते हैं, हम इसमें क्या करना होगा, अब हम एक्सरसाइज सॉल्व करेंगे। अब हम एक्सरसाइज 3.1 के क्वेश्चन 1 को देखते हैं। तो क्या हमारे पास गिवन है, ए एक मैट्रिक्स गिवन है, उसके लिए हमें क्या पता करना है, अवयवों की कोटि, ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स पता करना है, और नंबर ऑफ कंपोनेंट अवयवों की संख्या पता करनी है। और कुछ हमारे पास कंपोनेंट गिवन है A13 A21, इससे इस मैट्रिक्स से हमें पता करना है देख के। ठीक है, हम पहले ही समझ चुके हैं। ठीक है, मैंने आपको बताया है सब कुछ। तो फिर क्या देखते हैं, पहले क्या निकालते हैं, ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स हमें पता करनी है, अवयवों की कोटि। तो क्या होता था कि अगर m क्रॉस n है, ठीक है, यानी m क्रॉस n लिखते हैं अवयवों की कोटि को। ठीक है, ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स m क्या था हमारे पास, ये होती है पंक्ति। ठीक है, पंक्ति होती है, रो कहते हैं इसको। ठीक है, ये रो है m, और n क्या होता है हमारा, कॉलम होता है, स्तंभ। ये स्तंभ है, कॉलम। तो m क्रॉस n के फॉर्म में लिखना है अवयवों की कोटि को। ठीक है, तो लिखते हैं अवयवों की कोटि क्या है, अवयवों की कोटि। तो क्या लिखेंगे, सबसे पहले क्या काउंट करते हैं, हमें पंक्ति पता करनी है, तो काउंट करेंगे 1 2 3, 3 पंक्तियाँ हैं तो क्या लिखेंगे 3। ठीक है, फिर कॉलम पता करने 1 2 3 4, 4 कॉलम हुए तो क्या लिखेंगे 3 × 4 आ गया। ठीक है, यही क्या होगी हमारी अवयवों की कोटि होगी, 3 × 4 हुआ। ठीक, तो ये हो गया। अब दूसरा निकालते हैं। दूसरे में क्या पूछा था, अवयवों की संख्या, यानी हम अवयवों की कोटि हमने पता कर ली, तो अवयवों की संख्या क्या होगी, नंबर ऑफ कंपोनेंट क्या होंगे, जो एंटिटीज़ होंगी वो होती हैं कि इन्हीं जो ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स है, इसको अगर हम क्या कर देते हैं, मल्टीप्लाई करते हैं, तो क्या हमारे पास आ जाता है, अवयवों की संख्या आ जाती है। तो इसमें आप ये लिख सकते हैं कि चूंकि हमें पता है कि ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स क्या है, 3 × 4 है, इसलिए क्या होगा, अवयवों की संख्या क्या होगी, 3 × 4 यानी 12 होगी।
ठीक है। तो अवयवों की संख्या कितनी हुई 12, काउंट करके भी बता सकते हैं कि 1 2 3 4 4 3 जा 12 हुए, ठीक है। तो अवयवों की संख्या कितनी हुई 12। अब निकालते हैं थर्ड वाला, ठीक है। थर्ड में देखते हैं कुछ हमें अवयव पता करने हैं। जैसे क्या देखते हैं A13 पता करना है, लिखते हैं A13। अब क्या देखते हैं ये पंक्ति की संख्या है, यानी ये हमारा रो है और ये हमारा क्या है कॉलम है A13। तो हम A1 यानी पंक्ति में क्या जाए A1 में जाए, ये हमारी पहली पंक्ति में, ठीक है। इस साइड से हमें बढ़ना होगा और हमारा कॉलम में कौन सा है 3 है, 4 कॉलम है टोटल, तो थर्ड में जाना है यानी इस पे आना है, ठीक है। तो इधर से जाएंगे तो हम यहाँ तक रुकेंगे, ठीक है, यहाँ पे, और कॉलम में यहाँ मिला तो दोनों कहाँ मिले 19 पे। तो A13 क्या हो जाएगा हमारा 19 होगा, ठीक, वो 19 के इक्वल होगा। बस हमें यही करना है। फिर क्या होगा A21। अब A21 को इस तरह देखते हैं इसी टाइप से। A21 क्या होगा यानी दूसरी पंक्ति में जाएं हम, ठीक है। अब A21 के लिए हमें कहाँ जाना होगा दूसरी पंक्ति में, ठीक। 2 है पंक्ति की वैल्यू और कॉलम की वैल्यू क्या है 1 है, इधर से 2, ठीक है, कॉलम की वैल्यू 1 ही है, ठीक। तो यहाँ जाएंगे तो क्या मिलेगा हमें 35 मिला, ठीक है। तो A21 की वैल्यू क्या होगी 35। इसी टाइप से क्या देखते हैं क्या पूछा है A33। अब 33 में देखते हैं A3 थर्ड का इस पे पंक्ति पे जाएं तो 3 पे गए तो कहाँ मिला हमें ये वाली पंक्ति होगी, ठीक है। और जब कॉलम में जाएंगे तो 3 वाला यहाँ पे आएगा, तो यानी जो वैल्यू हुई हमारी क्या हुई -5। इस टाइप से हम देख के पता कर सकते हैं, ठीक है। यानी हमारा ये रो है, ये हमारा कॉलम है, उसी नंबर पे रो देखें उसी नंबर पे कॉलम, तो हमें इसकी वैल्यू पता चल जाएगी A33। इसी टाइप से A24 देखते हैं, इसकी वैल्यू क्या है। तो सेकेंड रो में देखेंगे, सेकेंड रो में कौन सा फोर्थ चाहिए हमें, फोर्थ कॉलम में। तो सेकेंड रो में इधर जाएंगे फोर्थ कॉलम में तो कौन सा आया 12 आया, तो इसकी वैल्यू सीधे क्या होगी 12। इसी टाइप से अब क्या A23 बचा, A23 को देखते हैं। सेकेंड रो में कौन सा कॉलम है हमारा थर्ड कॉलम है, तो थर्ड कॉलम कौन सा है 5/2, ठीक। तो ये हमारा 5/2 वैल्यू आ गई A23 की, ठीक है। इस टाइप से आप कर सकते हैं, यानी अवयव की कोटि पता करनी हो तो नंबर ऑफ क्या रो इंटू नंबर ऑफ कॉलम ये करेंगे तो ये हमारी ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स होगी। यानी इसको केवल 3x4 के फॉर्म में ही हम लिखा रहने देते हैं, ठीक है। उसको m×n के फॉर्म में ही लिखते हैं, ठीक है, अवयव की कोटि को। और जब हम पता करेंगे क्या कि अवयवों की संख्या पता करनी हो तो हम ये लिख सकते हैं कि चूँकि अवयवों की कोटि क्या है हमें पता है, ठीक है। वी नो द ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स 3x4, सो द नंबर ऑफ कंपोनेंट्स आर 3x4 यानी इज इक्वल टू 12 होगा, ठीक है। अब जब हमें क्या पता कर रहा हूँ इन कंपोनेंट्स की वैल्यू पता करनी हो तो सेम करेंगे, 1 3 पूछा है उतने में रो में जाएं और वही सेम नंबर पे क्या जाएं कॉलम पे जाएं जो पूछा है कॉलम की वैल्यू, ठीक। वैसे करेंगे तो हमें सारे कंपोनेंट्स को हम पता कर सकते हैं, ठीक है। अब देखते हैं तो अब हम इसके क्वेश्चन 2 को देखते हैं। क्या गिवन है हमारे पास कि यदि किसी अवयव में क्या है 24 अवयव हैं तो इसकी संभव कोटियाँ क्या हैं, ठीक है। यानी हमें पता क्या करनी है कि इसमें इसकी कोटियाँ क्या होंगी। यानी हम जो हमारा मल्टीप्लिकेशन गिवन है यानी प्रोडक्ट क्या गिवन है ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स का, यानी क्या लिखते हैं हम कि अवयवों की कोटि का जो गुणन है वो हमारा करके दे दिया गया 24 अवयव। क्या होता था अवयव की कोटि क्या होती थी इस टाइप में लिखते हैं हम m×n के फॉर्म में, ठीक है। यानी जब हम m×n यानी mn होता है, ठीक है, mn। और क्या लिखते हैं जब कोटि लिखते हैं तो m×n के फॉर्म में लिखते हैं, ठीक है। ये क्या है अवयवों की संख्या है mn, ठीक है। नंबर ऑफ कंपोनेंट्स नंबर ऑफ एंटिटीज कह सकते हैं, ठीक है। अवयवों की संख्या गिवन है, अवयवों की संख्या। तो यानी अब हमें बताना है कि जो अवयवों की कोटि है वो क्या क्या संभव है। अगर क्या हो ये mn की वैल्यू यानी m×n की वैल्यू क्या गिवन है 24 गिवन है। अब हमें क्या बताना है वो एक से ज़्यादा भी हो सकती हैं, ठीक है। अब हम पता करेंगे कितनी हो सकती हैं, तो क्या क्या पॉसिबिलिटीज़ हैं वो चेक करेंगे। अब जैसे मान लेते हैं क्या ये 24 है तो हम इसको क्या कर सकते हैं, जैसे देखते हैं 6 4 जा 24, 6 चौको 24 होता है, 4 संग 24 भी होता है, यानी 6×4 की भी पॉसिबल है और 4×6 की भी पॉसिबल है, ठीक है। यानी ये देखते इसी टाइप से क्या देखते हैं कि सबसे पहले स्टार्टिंग से करते हैं कि m की वैल्यू मान लेते हैं क्या 1 हो, ठीक है। m की वैल्यू क्या हो 1 गिवन हो और n की वैल्यू क्या हो 24, तब भी किसके इक्वल होगा 24 कंपोनेंट हो जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं है। फिर यानी ऐसे ही अगर क्या हो 2 हो, अगर हमारे में क्या हो रो की वैल्यू क्या गिवन हो 2 गिवन हो और कॉलम क्या हो
रो इंटू कॉलम होता है इसका फार्मूला, और कॉलम कितने गिवन हो 2, अगर 12 उससे मल्टीप्लाई करें तो क्या होगा 24 के इक्वल होगा। यानी ये पॉसिबल हुई 1 क्रॉस 24 और क्या 2 क्रॉस 12 हुआ, ठीक है, यानी ये 2 पॉसिबल हुई। और क्या देखते हैं, जैसे अगर m की वैल्यू 3 गिवन हो तो क्या होगा 3 8 जा 24 भी होता है, ठीक है, तो क्या हो यानी 3 क्रॉस 8 भी पॉसिबल है, ये कोटि, ठीक है। और क्या देखते हैं, जैसे 4 हो अगर, यानी पंक्ति कितनी हो 4 पंक्तियाँ हो तो क्या होगा 4 छंग 24, यानी 4 6 जा 24 होता है, तो ये भी पॉसिबल है 4 क्रॉस 6। इसी टाइप से देखते हैं 5 करेंगे तो नहीं पॉसिबल होगा, 5 की टेबल में 24 नहीं आता तो वो पॉसिबल नहीं है। अब 6 होगा, 6 क्रॉस 4 करेंगे तो भी 24 आएगा, ठीक है। इसी टाइप से अब 8 करेंगे, 8 क्रॉस 3 करेंगे तो भी क्या है 24 आएगा, तो 3 क्रॉस 8 था, 8 क्रॉस 3 भी होगा। इसी टाइप से 12 क्रॉस 2 करेंगे तो क्या आएगा 24 कंपोनेंट हो जाएंगे। फिर इसी तरह से 24 करेंगे और 1 क्या हो हमारे पास कॉलम हो तो तब भी 24 कंपोनेंट होंगे। यानी ये हमारे पास क्या है, ये हमारी क्या है पॉसिबिलिटीज़ हैं, ठीक है। नंबर ऑफ जो आर्डर है, आर्डर ऑफ मैट्रिक्स है वो क्या है, ये पॉसिबल है, ठीक है। कितने हैं 3 3 6 2 8, ठीक है, यानी 8 पॉसिबिलिटीज़ हैं मैट्रिक्स में जब क्या हो 24 कंपोनेंट्स हों, ठीक है। तो इनको लिख सकते हैं हम। अब हमें इनको लिखने की नीड है नहीं है, ठीक है। तो हमें क्या बताना है कि हम लिखेंगे कि क्या क्या संभव है। संभव ये है कि 1 क्रॉस 24 भी हो सकता है, 2 क्रॉस 12 हो सकता है, या फिर 3 क्रॉस 8 है, ठीक। इस टाइप से हम इनको लिख देंगे, ठीक। तो ये हमारे संभव कोटियाँ हैं। अब क्या बताना है इसके नेक्स्ट पार्ट में देखते हैं कि यदि इसमें 13 अवयव हों तो क्या कोटियाँ होंगी। इसी टाइप से हम कर देंगे, यानी m क्रॉस n की वैल्यू क्या गिवन है हमारे पास 13 गिवन है, तो 13 क्या कब पॉसिबल है, या 1, यानी ये क्या है प्राइम नंबर है तो 1 क्रॉस 13 होगा तब 13 होगा, या फिर 13 क्रॉस 1 होगा तब 13 होगा। बाकी तो कोई नंबर से डिविजिबल है नहीं 13, ठीक है। तो ये इसमें क्या लिखेंगे कि अगर 13 अवयव हों यानी अगर 13 कंपोनेंट्स हों तो पॉसिबिलिटीज़ क्या क्या होंगी, संभव कोटियाँ क्या होंगी 1 क्रॉस 13 और 13 क्रॉस 1, ठीक है। तो ये हमारा क्वेश्चन 2 हुआ। अब इस तो हमने क्वेश्चन 1 और क्वेश्चन 2 को किया, ठीक है, इस वीडियो में। बाकी आगे के क्वेश्चंस को हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। अभी के लिए थैंक यू।